आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग सेक्शन में से एट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड का जो है एज अ मीडियाटिक एजेंट उनको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। मतलब आप कौन सा यूज़ करेंगे, किस लिए यूज़ करेंगे, क्या वजह है। तो पहले देख लेते हैं एट्रोपिन क्या है। नॉन स्पेसिफिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, यानी M1 M2 M3 को क्या करता है, नॉन स्पेसिफिकली ब्लॉक कर देता है, तीनों को ब्लॉक कर देता है। एट्रोपिन एंड ट्रोपिकामाइड आर बोथ मीडियाटिक एजेंट्स यूज टू डायलेट द प्यूपिल बाय इनहिबिटिंग द पैरासिम्पैथेटिक टोन ऑन द स्फिंक्टर पेपिली मसल। तो देखिए बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है भाई, एट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड जो है ये दोनों भी क्या है, मीडियाटिक एजेंट है। मीडियाटिक एजेंट यानी क्या, ये दोनों भी क्या करेंगे, प्यूपिल को डायलेट करेंगे। अच्छा, प्यूपिल को डायलेट कैसे करेंगे, तो ये क्या करेंगे, प्यूपिल के ऊपर की जो स्पिंक्चर प्यूपिली मसल्स होती है तो उस पर जो पैरासिम्पेथेटिक टोन आती है उसको इनिबिट कर देंगे। अगर पैरासिम्पेथेटिक टोन आ रही है तो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम क्या करेगा, प्यूपिल को डायलेट करेगा, बराबर। प्यूपिल को डायलेट नो सॉरी पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम क्या करेंगे, प्यूपिल को मियोसिस करेंगे, यानी क्या, उसको प्यूपिल को छोटा करेगा। तो हम नहीं चाहते कि भाई प्यूपिल हमारा छोटा हो, इसलिए हम क्या करते, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम को क्या करते, इनिबिट कर देते, जिसकी वजह से क्या होता है, प्यूपिल डायलेट, प्यूपिल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, नहीं, प्यूपिल क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। तो वही बता हुआ है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं एट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड का। एट्रोपिन नॉन सिलेक्टिव मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट कॉजेज प्रोलॉन्ग मीडियासिस साइक्लोप्लीजिया, यानी क्या भाई, एट्रोपिन जो है ये M1 M2 M3 तीनों को ब्लॉक कर देगा और कॉजेज प्रोलॉन्ग मीडियासिस, यानी ये क्या करता है, प्यूपिल को बहुत लंबे समय तक डायलेट करके रखता है, यानी 7-8 दिन मतलब एक हफ्ता तक उसको वो मीडियासिस करके रखता है प्यूपिल का। एंड साइक्लोप्लीजिया, साइक्लोप्लीजिया यानी क्या, सिलियरी मसल्स जो है वो बराबर से फोकस ही नहीं कर पाते हमारी लेंस को, यानी जो साइक्लोप्लीजिया क्या, पैरालिसिस ऑफ द सिलियरी मसल्स, जो सिलियरी मसल्स है वो प्रॉपर काम ही नहीं कर पाते, क्यों, एट्रोपिन की वजह से, ये इसका साइड इफेक्ट है। देन ट्रोपिकामाइड जो है शॉर्ट एक्टिंग होता है, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट और कॉजेस ट्रांजिएंट मिडियासिस मिनिमल साइक्लोप्लीजिया, यानी क्या, ट्रांजियस मिडियासिस यानी क्या, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टेम्पररी जो है ये ट्रोपिकामाइड टेम्पररी हमारे प्यूपिल को डायलेट करता है। जैसे ये वीक्स तक, एक वीक तक या 7-8 दिन तक कर रहा था ट्रोपिकामाइड उतने दिन तक करता है, यानी 4 से 6 घंटे के अंदर करता है। देखिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग एक्टिंग होता है, 7 to 14 डेज तक के मीडियासिस करके रखता है। शॉर्ट एक्टिंग 4 to 6 आवर। ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो ऑनसेट होता है एंड इसका जो है रैपिड ऑनसेट होता है, यानी अगर आपने एट्रोपिन दे दिया तो एट्रोपिन का जो इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ट्रोपिकामाइड का जो है आधा घंटे उससे भी कम के अंदर जो है इफेक्ट दिखने जा, एक्शन ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है ट्रोपिकामाइड का। देन थेरापेटिक यूज, यूविटाइटिस और एराइटिस, एम्बाइलोपिया, रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग इन चिल्ड्रंस, ये इंपॉर्टेंट है, हम एडल्ट में नहीं देते इसको। फिर अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में भी हम यूज़ करते हैं, मशरूम पॉइजनिंग में भी हम एट्रोपिन को एज अ ड्रग ऑफ चॉइस है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजनिंग होती है उसमें भी ये क्या है, दोनों में ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रोपिन, मतलब अगर जान बचाना है तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन को देना ही पड़ेगा। तो एट्रोपिन के देखिए क्या क्या थेरेपेटिक यूज़ है, यूविटाइटिस, एम्बाइलोपिया मतलब क्या, एम्बाइलोपिया में क्या होता है ना, अगर कोई पर्सन है तो उसकी एक आई की जो विजन होती है वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड आई। तो ब्रेन भी क्या करता है, जो स्ट्रॉन्गर आई विजन होता है बस उसी के परसेप्शन को एक्सेप्ट करता है। जो वीक आई होती है जिससे ब्लड विजन दिखता है तो ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर ये अनट्रीटेड रहा तो उसकी वजह से जो है परमानेंट लॉस हो सकता है इसका आई विजन का, तो वो होता है एम्बाइलोपिया, यानी एक आई को जो है कम दिखता है तो ब्रेन उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं देता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। देन रिफ्लेक्टिव एरर टेस्टिंग इन चिल्ड्रन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जो चिल्ड्रन की जो सिलियरी मसल जो प्यूपिल्स होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा पैरासिम्पेथेटिक का टोन होता है, मसल टोन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो हमको एट्रोपिन देना पड़ता है, क्योंकि एट्रोपिन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर ये एट्रोपिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे तभी जाके जो है चिल्ड्रन में जो मसल्स होती है वो तब जाके डायलेट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन में देते हैं, एडल्ट में नहीं देते हैं। अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में देते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में देते हैं। देन इसका
ट्रोपिकोमाइड हम किस में यूज़ करते हैं, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, यानी अगर आपको कोई आँख को देखना है कि भाई पीछे रेटिना प्रॉपर चल रहा है, मतलब रेटिना वो अच्छा है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर हमारा प्यूपिल इतना ही रहा तो हम बराबर से देख नहीं पाएंगे रेटिना को। जब वो लाइट डालते हैं ना इसमें प्यूपिल में से, तो वो रेटिना हमको कितना दिखेगा, ये रेटिना है सपोज़ करिए, अब ये इतने से आया तो हम मैक्सिमम इतना ही देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने प्यूपिल को थोड़ा ज़्यादा डायलेट कर दिया और अब रेटिना देखेंगे तो लाइट यहाँ से जाके, तो हमको रेटिना का अच्छा खासा एग्जामिनेशन होता है। तो ये हम ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन में देते हैं। प्री सर्जिकल प्रिपरेशन, टेम्पररी मीडियासिस बिफोर इंट्राओक्युलर सर्जरीज लाइक कैटरेक्ट, यानी कि हमने चाहते कि भाई हमारा जो है प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो, हम क्या चाहते हैं भाई हमारा प्यूपिल डायलेटेड है नॉर्मल पोजीशन में सर्जरीज के टाइम पे, इसलिए हम इसको प्री सर्जिकल प्रिपरेशन में देते हैं ट्रोपिकोमाइड। और ट्रोपिकोमाइड जो है एडल्ट में यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग के उसके लिए, ठीक है। देन हम इसका साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं दोनों के। जो एट्रोपिन है, एट्रोपिन क्या करता है, ड्राई माउथ करता है, फ्लशिंग, टैकीकार्डिया, फीवर, एट्रोपिन फीवर होगा। और ऑक्यूलर में क्या करेंगे, ब्लड विजन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, फोटोफोबिया। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए एट्रोपिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, उससे क्या होगा, ड्राई माउथ होगा, देन फ्लशिंग होगी, टैकीकार्डिया होगा, फीवर मतलब एट्रोपिन दे रहे इसलिए हम एट्रोपिन का फीवर होगा। और आइज़ में क्या होगा, ब्लड विजन होगा, बहुत लंबे समय तक ब्लड विजन होगा। लेकिन आप सपोज करिए आप अगर कोई पेशेंट है और अगर आपने उसको एट्रोपिन दे दिया, तो अब जैसे कि ऑपरेशन हो गया, अब उसको तो क्या चाहिए था कि भाई ऑपरेशन में कुछ तो दिखे, लेकिन इसने क्या किया, 7-8 दिन तक विजन को पूरा ब्लड करके रख दिया, इसलिए हम एट्रोपिन को अवॉइड करते हैं। इसका साइड इफेक्ट एंड फोटोफोबिया होता है। देन इसका क्या होता है, रेयर सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट ड्यू टू अ मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, यानी जो हमारा ट्रोपिकोमाइड है ये ज़्यादा सिस्टम में एब्जॉर्ब हो पाता है क्या, नहीं, उसका इसलिए मिनिमल साइड इफेक्ट होता है। देन लोकलाइज में डिस्कम्फर्ट एंड फोटोफोबिया, यानी हाँ किसी को एलर्जी हो या किसी को थोड़ा सा डालने की जैसे ईचिंग या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो ये उसका लोकलाइज इफेक्ट है, लोकलाइज साइड इफेक्ट है। देन सुटेबिलिटी बाय एज, कॉमनली यूज इन पीडियाट्रिक, प्रीफर्ड इन एडल्ट, यानी हम ये एट्रोपिन बच्चों में यूज़ करते हैं क्योंकि इनका मसल टोन बहुत ज़्यादा हाई होता है सिलियरी मसल्स का, तो इसलिए हम उसको एट्रोपिन को यूज़ करते हैं क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग जो है मीडियाटिक एजेंट लगेगा। एडल्ट में क्योंकि उनके ऐसे भी जो है सिलियरी मसल बहुत ज़्यादा लूज़ होते जो चलते हैं, इसलिए हम जो है ट्रोपिकोमाइड यूज़ करते हैं एट्रोपिन की जगह। आई होप आपको समझूंगा। एक बार जल्दी से उसके कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पढ़ लेते हैं। पहले दोनों भी क्या है, और पैरासिम्पैथेटिक टोन को जो है डिक्रीज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एट्रोपिन का, नॉन सिलेक्टिव है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट है मस्कुलिनिक रिसेप्टर की, बेसिकली ब्लॉकर है यहाँ पर। एंड प्रोलॉन्ग मीडियासिस, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक करता है मीडियासिस, ये टेम्पररी करता है, साइक्लोपियलिजिया होता है इससे बहुत कम, बहुत रेयर होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये 1 से 2 हफ्ते तक चलता है, ये सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर इसका फिनिश हो जाता है। देन ये स्लो ऑनसेट होता है, इसका रैपिड होता है। थेरेपेटिक यूज़, ये हमको सेकंड क्वेश्चन भी है एट्रोपिन के 4 क्लिनिकल यूज़ बताना है, तो यूविटाइटिस और इरिटाइट्स, देन एम्बाइलोपिया, रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग इन चिल्ड्रन, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये एट्रोपिन का थेरेपेटिक यूज़ है। देन इसमें एप्थॉल्मिक एग्जामिनेशन प्री सर्जिकल प्रिपरेशन में हम ट्रोपिकोमाइड को देते हैं। साइड इफ़ेक्ट सिस्टमिक के ड्राई माउथ, फ्लशिंग, ट्रैकीकार्डिया, फीवर होंगे एट्रोपिन के इसमें, लेकिन ट्रोपिकोमाइड में जो है इसका मिनिमल एब्जॉर्प्शन होता है सिस्टमिक में, इसलिए इसके बहुत कम साइड इफेक्ट आएंगे। ऑक्यूलर में ब्लड विजन रहेगा बहुत लंबे समय तक और फोटोफोबिया होगा। लोकलाइज में जो है इसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है और फोटोफोबिया हो सकता है पेशेंट को। देन सुटेबिलिटी बाय एज, हम एज के हिसाब से किसको देंगे, पीडियाट्रिक्स में जो है हम एट्रोपिन यूज़ करेंगे एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन प्रीफर और एडल्ट में जो है ट्रोपिकोमाइड यूज़ करेंगे। सो थैंक यू।